हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम लोग बायोफैक्ट्स की पूरी सीरीज़ लेकर आने वाले हैं जो आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, चाहे वो यूपीपीएससी हो या फिर कोई भी स्टेट सर्विसेज हो या फिर एनटीपीसीएल, जितने भी अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं वनडे, जिसमें भी जितने भी बायो पूछी जाती है वो हम सारी कवर करने वाले हैं। और इधर इस पोर्शन में ये हमने सीरीज़ बनाई है जो ओनली फॉर फैक्ट्स है और ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये सारे रिपीट हो जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग एक बार ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा प्लीज़। और उसके बाद फिर हम सारे टॉपिक्स को डे बाय डे हम फुल फॉर्म में भी लेकर आएंगे। लेकिन अभी मैं सीरीज़ इसलिए लाई हूँ क्योंकि अगर आपके पास टाइम कम है, केवल की नोट्स आपको एक रिवाइज़ करने होते हैं एग्ज़ाम टाइम में, तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं और इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं या जो आपको नहीं पता है। तो आज का हमारा टॉपिक ये पार्ट 4 है और आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट। तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। तो आप जैसे कि जानते ही हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सबसे आवश्यक जो चीज़ है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और ये सारी चीज़ें और वाटर। तो ये भी आप पूरा विश्लेषण इसका पढ़ेंगे, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा उपयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और वनडे एग्जाम्स में तो ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो कहाँ से आती है? जल से। पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है नीला और लाल प्रकाश का। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से और प्रकाश संश्लेषण होता है दिन और रात्रि दोनों में। पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं वह कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश होता है रेड यानी कि लाल प्रकाश, ठीक है। प्रकाश का आपको पता ही होगा वेवग्योर होता है और रेड कलर का जो है वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण सबसे क्रियाशील प्रकाश होता है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावकारी होता है लाल प्रकाश। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे अक्सर इसका उल्टा लगा देते हैं क्योंकि जो वेवग्योर होता है उसमें वायलेट पहले आता है, तो बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है लाल प्रकाश का। तो कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में उत्पादन होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जो हमें सन से हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसको पौधे जो हैं केमिकल फॉर्म में चेंज करते हैं और उससे अपनी फूड मेकिंग करते हैं। वह प्रक्रम या प्रोसेस जो प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित होता है वो होती है ऊर्जा, प्राप्ततम ऊर्जा जो हम लेते हैं और स्थितिज ऊर्जा में जो चेंज हो जाती है, ठीक है, और संचित हो जाती है। यानी कि प्रकाश ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्लोरेला, ठीक। प्रकाश संश्लेषण जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण तथा पौधों को सहारा प्रदान करने में पौधों की जड़ों का कार्य क्या नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण। क्यों? क्योंकि इसको ग्रीन लीव्स करती हैं, इसलिए पौधों की जड़ नहीं करती हैं। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। क्यों? क्योंकि जड़ें जो हैं ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं, है ना। पौधों में फ्लोएम होता है आहार वहन। आहार वहन मीन्स होता है फूड के लिए, फॉर फूड। और इसको लर्न करने का एक ईजी वे बताती हूँ। फ्लोएम फॉर, एफ फॉर फ्लोएम, एफ फॉर फूड। तो आप बोल सकते हैं कि फ्लोएम फॉर फूड यानी कि आहार वहन। ये ज़्यादा शुद्ध हिंदी में लिखा है बट इट इज़ फॉर फूड ट्रांसपोर्टेशन। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी क्रिया में पृथ्वी के चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है कौन? प्रकाश संश्लेषण। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज विटामिन एवं पोषण। अगला हमारा टॉपिक है। तो फंक ने, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था। इसको तो आप अच्छे से लर्न कर लीजिए कि फंक ने किया था, ठीक है। यही घुमा फिरा के बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है, वो है विटामिन। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम में से पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। सोडियम, बोरान, जस्ता, सोडियम, ताम्र से पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषण नहीं है। सोडियम, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं। वो होती हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की सर्वाधिक मात्रा होती है वसा में, ठीक है। वसा यानी कि फैट, ठीक है, जो हम लोग घी तेल वगैरह खाते हैं उसमें मिलता है हमें। वैसे तो और भी कंटेंट्स है इसके।
सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है क्योंकि वो बड़े स्रोत होते हैं केवल पोटेशियम के। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीजन रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीजन रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होते हैं क्योंकि ये शरीर के उपापचय के उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। अब क्या है, सुमेलित है। कैल्सीफेरॉल, ये डायरेक्ट आंसर लिखे गए हैं जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कहीं मिलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सामने सामने लिखे हैं। कैल्सीफेरॉल होता है अस्थि रुग्णता के लिए, ठीक है, यानी कि हमारी बोन्स के लिए। नाइसिन होता है पेलाग्रा के लिए, यानी कि जो भी हमारे जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। कोबालमिन होता है संघातिक रक्तअल्पता के लिए, ठीक है, ब्लड की डेफिशिएंसी के लिए। थायमिन यानी कि B1 होता है बेरी के लिए, ये बेरी डिसीज़ होता है जो विटामिन बी की कमी से हो जाता है, और विटामिन डी की कमी से हो जाता है सूखा रोग, ठीक है। डी इसलिए कहा जाता है कि आपको विटामिन डी प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए, ठीक है। और विटामिन के होता है रक्त का थक्का बनने में समस्या, तो विटामिन के की भी बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में, अदरवाइज अगर कहीं पर चोट लगती है तो वो फुलफिल नहीं हो पाता है अगर जिसकी बॉडी में विटामिन के कम होता है। अब देखिए, मिर्च, कुमड़ा, मटर, मूली सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी, ठीक है, सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है मिर्च में। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है कच्चे व ताजे फल। कंचन एक उन्नत किस्म है आंवला का। सेब, आम, आंवला, दूध, विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है आंवला में। गाजर, अमरूद, आम, संतरा, निम्नलिखित में से विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है संतरे में। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। आलू, गन्ना, संतरा, चुकंदर में विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है संतरे में। आपने देखा होगा कि काफ़ी खट्टा होता है, तो विटामिन सी जिसमें भी पाया जाएगा वो फ्रूट काफ़ी खट्टा होगा ड्यू टू सिट्रस एसिड। घाव को भरने में सहायक विटामिन होते हैं विटामिन सी मदद करता है लौह के अवशोषण में। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई में से वह जो शरीर में भंडारित नहीं होता वो होता है विटामिन सी। वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है वो होता है विटामिन के। अभी मैंने पहले भी आपको बताया था। रक्त का थक्का बनने में आवश्यकता होती है विटामिन के की। रुधिर स्कंदन में प्रभावी होता है विटामिन के। स्कंदन भी थक्का बनने से है, ठीक है, थ्रोम्बोसिस। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है विटामिन B12 एंड विटामिन के, ठीक है। विटामिन डी का स्रोत होता है सूर्य की किरणें, और सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है विटामिन डी। विटामिन डी की अल्पता से होता है रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस। ये बहुत ही आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये डिसीज़ हो जाती है जिससे कि हमारी जो बोन्स होती हैं उसमें हमारे पोर्स हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। तो इसलिए हमें कभी भी किसी को भी विटामिन डी की कमी नहीं करनी है। और मॉर्निंग में आप थोड़ी देर अगर सनलाइट ले लेते हैं, एकदम मॉर्निंग वाली हल्की हल्की गुनगुनी धूप जिसको बोलते हैं, तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बहुत कम हो जाता है। विटामिन डी में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम होता है विटामिन डी, ठीक है। रतौंधी होती है विटामिन डी की कमी से, ठीक, विटामिन ए की कमी से। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी, पालक में से विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है गाजर में। सेब, पपीता, अमरूद और आम में से विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है आम, ठीक है। ताड़ का तेल, नारियल तेल, गेहूं, अंकुर का तेल, राई, सरसों का तेल विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। गेहूं, अंकुर का तेल जो होता है, विटामिन ए प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन में से वह जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है विटामिन ए। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी और उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। ए गलत है और 8 सही है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो होता है B12। साइकोबाल्मिन है विटामिन B12। थायमिन है विटामिन B1। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई में से पानी में घुलनशील होता है बी। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं, वो होते हैं बी एंड सी। एक मनुष्य को बेरी सूखा और स्कर्वी होगा तो वो नहीं ले रहा है क्या, विटामिन B1, डी एंड सी। किसी स्वप्न की पर्याप्त अवधि तक याद रखने के लिए जरूरी होता है विटामिन B6। अगर आप B6 नहीं ले रहे हैं ना तो आप जो भी सपना देख रहे हैं सब भूल जाएंगे, कुछ भी नहीं बता पाएंगे घर वालों को। रतौंधी विटामिन ए, रिकेट्स विटामिन डी, स्कर्वी हो गया विटामिन सी, सूखा हो गया विटामिन डी, फोलिक एसिड हो गया रक्तअल्पता, विटामिन B3 हो गया पेलाग्रा, रेटिनॉल हो गया नेत्र सूखकर लाल होना, टोकोफेरल हो गया बंध्यता, साइकोवाल्मिन हो गया घातक रक्तअल्पता, पैराडॉक्सिन हो गया मानसिक व्याधि, विटामिन ई हो गया बंध्यापन,
अब इसमें सुमेलित हो गया, टायलिन स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, रेनिन जो है रक्त में एंटीटेनोसिन को एंजियोटेनोसिन में चेंज करता है। ऑक्सीटोसिन होता है मृषण पेशियों में सिकुड़न प्रेषित करता है। ठीक है, दोस्तों ये चैप्टर बहुत लंबा हो रहा है, तो मुझे लगता है हमें इसके लिए एक और पार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही पार्ट में मैं सब आपको दे दूंगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी इतना लंबा पार्ट देखने में। ठीक है, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, टिल देन बाय बाय, ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।